नमस्कार दोस्तों, मैं अजय जैन आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस लिव विद वास्तु चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन बेडरूम के बारे में। हमारे देश में हर माता पिता के लाइफ में बच्चों का बड़ा अहम रोल होता है। वह ये चाहता है कि उसका बच्चा जिंदगी के हर क्षेत्र में प्रोग्रेस पाए और उसे सक्सेस मिले। बच्चों को घर में एक ऐसे रूम की ज़रूरत होती है जहां वह मन लगा के पढ़ सके, पेंटिंग कर सके और जब छोटा होता है तो खिलौनों से खेल सके, बोर्ड गेम खेल सके। और ऐसे ही रूम को हम चिल्ड्रन बेडरूम बोलते हैं। बच्चों के रूम में पॉजिटिव एनर्जी हो, उसे अच्छी नींद आती हो और उसमें नर्चरिंग एनवायरनमेंट हो। इन सब चीज़ों के लिए बच्चों के रूम को वास्तु के अनुरूप बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी वह अपने ज़िंदगी के गोल को आसानी से अचीव कर पाएगा। इस फिगर के द्वारा हम चिल्ड्रन बेडरूम की सही लोकेशन के बारे में समझ सकते हैं। वेस्ट का चिल्ड्रन बेडरूम सबसे अच्छा माना जाता है। नॉर्थ वेस्ट में भी चिल्ड्रन बेडरूम बनाया जा सकता है। इसे गेस्ट बेडरूम की तरह भी यूज कर सकते हैं। और जिस घर में शादी के लायक कोई लड़की होती है उसके लिए भी यह रूम बहुत उपयुक्त माना जाता है। नॉर्थ का चिल्ड्रन बेडरूम भी अच्छा माना जाता है और ईस्ट का बेडरूम भी चिल्ड्रन बेडरूम के लिए अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट के लिए उन्हें अच्छी नींद आना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए उनकी सही स्लीपिंग पोजीशन होना चाहिए। अब यदि उनका सिर साउथ में हो और पैर नॉर्थ की तरफ हो तो यह अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है। इससे उन्हें साउंड स्लीप आती है जिससे कि उनमें अच्छी कंसंट्रेशन पावर होती है और नेक्स्ट डे के लिए अच्छी एनर्जी लेवल भी मिल जाता है। यदि उनका सिर ईस्ट डायरेक्शन में हो और पैर वेस्ट डायरेक्शन में हो तो यह दिशा उनकी मेमोरी और कंसंट्रेशन को बढ़ाती है और अच्छी हेल्थ देती है। और तीसरी पोजीशन, यदि उनका सिर वेस्ट डायरेक्शन में हो और पैर ईस्ट डायरेक्शन में हो तो यह ठीक है। और बच्चों को कभी भी उनके सिर को नॉर्थ डायरेक्शन में रख के और पैरों को साउथ डायरेक्शन में रख के नहीं सोना चाहिए। इससे उन्हें बुरे सपने आ सकते हैं, उन्हें मेंटल इलनेस हो सकती है। चिल्ड्रन बेडरूम का डोर कभी भी ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में ही होना चाहिए क्योंकि वह पॉजिटिव एनर्जी की डायरेक्शन मानी जाती है। और डोर को कभी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही खुलना चाहिए और उसके ऊपर बोर्ड्स और हैंगिंग साइंस नहीं लगाने चाहिए क्योंकि इससे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है जिससे कि बच्चे और माता पिता के बीच में ईगो क्लैशेस उत्पन्न हो सकते हैं। और बेड को कभी भी साउथ वेस्ट पोर्शन में ही रखना चाहिए रूम के और तीनों साइड से खुला स्पेस छोड़ना चाहिए जिससे कि एनर्जी का प्रॉपर फ्लो हो सके। और कभी भी वुडन बेड ही यूज करने चाहिए, मेटल बेड अवॉइड करने चाहिए क्योंकि उससे नेगेटिव वाइब्रेशन उत्पन्न होती है और वह रूम का एनवायरनमेंट बिगाड़ सकते हैं। बच्चों के बेड के सामने कभी भी डोर, विंडो और मिरर नहीं होना चाहिए। इससे उनकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है और उससे उनमें हाइपरटेंशन आ सकती है। बेड के ऊपर कभी भी बीम भी नहीं होना चाहिए और बच्चों को कभी भी खाना खाना उनके बेड पे अलाउड नहीं करना चाहिए क्योंकि गलती से खाना खाते वक्त इधर उधर गिरा सकते हैं। इससे रूम में नेगेटिविटी उत्पन्न होती है और उनकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है रात में। बच्चों की वार्डरोब को कभी भी साउथ और वेस्ट वॉल पे ही प्लेस करना चाहिए। बच्चों के बेडरूम की वॉल का कलर कभी भी हल्का होना चाहिए जैसे लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, लाइट येलो, ऑफ वाइट, जिससे रूम में ब्राइटनेस रहती है और फ्रेशनेस रहती है। और कभी भी डार्क कलर अवॉइड करने चाहिए, इससे बच्चों में नेगेटिव इमोशंस उत्पन्न हो सकते हैं। बच्चों की टेबल रूम में कभी भी इस तरीके से रखनी चाहिए कि पढ़ते वक्त उनका फेस ईस्ट में हो या नॉर्थ में हो और टेबल के ऊपर कभी भी कैबिनेट और बीम नहीं होना चाहिए। स्टडी टेबल को कभी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल होना चाहिए और कभी भी उस पे क्लटर नहीं होना चाहिए। अगर क्लटर रहता है तो इससे बच्चों में टेंशन उत्पन्न हो सकती है और वो ओवरबर्डन महसूस करते हैं। बच्चों के रूम में ईस्ट वॉल पे यदि मोटिवेशनल पोस्टर्स, ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट लगाते हैं तो इससे बच्चों को अपने लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए बहुत इंकरेजमेंट मिलता है।
बच्चों के रूम में बुक शेल्फ को कभी भी साउथ और वेस्ट वॉल पे ही लगाना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ऐसी हालत में यदि हम माँ सरस्वती का स्टैचू उनकी स्टडी टेबल पे नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में रखते हैं तो इससे उनकी कंसंट्रेशन और मेमोरी को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प मिलती है। बच्चों के रूम में कभी भी वाइल्ड एनिमल टॉयज नहीं रखना चाहिए, इससे उनमें एग्रेशन उत्पन्न हो सकता है। आज की मेरी टिप है displaying motivational posters, trophies and certificates on the east wall of the kids room will encourage them to achieve their goals in life। यदि हम बच्चों के रूम में ईस्ट वॉल पे मोटिवेशनल पोस्टर्स, ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट्स को डिस्प्ले करते हैं तो इससे बच्चों में अपने लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। आज के सेशन में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को वायु एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, इसलिए गेस्ट बेडरूम के लिए वह कॉर्नर सबसे उपयुक्त माना जाता है। और गेस्ट बेडरूम में सोने की पोजीशन, हमारे बेड की पोजीशन और वार्डरोब की पोजीशन सेम एज मास्टर बेडरूम की ही तरह होनी चाहिए। आज के सेशन का इसी के साथ मैं अंत करता हूं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपको वास्तु संबंधी कोई भी क्वेरी हो तो मेरी पेड सर्विसेज अवेलेबल है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, किचन की सही प्लेसमेंट के बारे में समझेंगे। धन्यवाद दोस्तों।